बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हों। तो बच्चों आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मैं जैसे कि दे रहा है तो हम लिखेंगे ज्ञात है। हम बच्चों मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में जो भुजाएं दी गई हैं, एक आपकी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्रम से मान लेंगे ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, और हम मान लेंगे जो तीसरी भुजा सी ए या ए सी बचेगी वो 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम बच्चों लिखते हैं रचना करनी है। मैं रचना बच्चों करनी है त्रिभुज, एक ऐसे त्रिभुज की जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था, कोई त्रिभुज दिया गया था, उसकी तीनों भुजाएं दी गई थी और प्रश्न में कहा गया था कि हमें रचना ऐसे त्रिभुज की करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले BC को आधार मान लेते हैं। तो BC आधार 5 सेंटीमीटर लंबा खींचेंगे जैसा कि हमने माना है। उसके बाद B को केंद्र मानकर बच्चों, B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से और C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप लगाएंगे। तो बच्चों प्रकार में पैमाना की सहायता से प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच त्रिज्या लेकर पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। तो वो मान लीजिए ये चाप लगा, और जब C को केंद्र मानेंगे तो प्रकार में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर इसे केंद्र मानकर ये चाप लगाएंगे। ये चाप एक दूसरे को जहां काटेगा वो A बिंदु होगा। अगला काम होगा हमारा AB और BC को मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज जो है ABC, जो त्रिभुज दिया गया था वो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। तो बच्चों ध्यान रहे, जब हर बड़ा है तो हमें क्या करना है, और जब हर छोटा है तो अगले प्रश्न में उसकी चर्चा करेंगे तब हमें क्या करना होता है। बच्चों यहाँ हर बड़ा है तो ऐसे त्रिभुज की रचना करने के लिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो, करने के लिए अब हम आधार BC के साथ बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई कोई B के रेखा खींच लेंगे। बच्चों 2/3 है, इसलिए इस B के रेखा के 3 बराबर भाग काट लेंगे। तो बराबर भाग काटने का वही नियम होता है जो इससे पहले वाले प्रश्न में था। तो हम B को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर पहला, उसी त्रिज्या से इसे केंद्र मानकर दूसरा, उसी त्रिज्या से इसे केंद्र मानकर तीसरा, ये 3 बराबर भाग काटने के बाद इसे नाम दे देंगे B1, B2 और B3। बच्चों अब अगला काम हमारा होगा B3 और C को मिला देंगे। 2/3 गुनी की बात है तो हम B2 पर B3C के समानांतर रेखा खींचेंगे और ये हमारी B2C डैश रेखा होगी। अब हम अगला बिंदु काम होगा बिंदु C डैश पर AC समानांतर A डैश C डैश रेखा खींच देंगे। A डैश C डैश रेखा खींच देंगे। तो जो हमारा त्रिभुज A डैश B C डैश त्रिभुज है वो एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी संगत भुजाएं
त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी होंगी। तो बच्चों ये तो रही रचना। अब इन्हें अपने शब्दों में क्रम से लिखना है। तो हमने जैसे जैसे काम किया तो हम रचना में लिखेंगे। नंबर 1, हमने आधार BC 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा, 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा। नंबर 2 बच्चों, नंबर 2 पर क्या किया था? B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से और C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप लगाए थे। तो हम लिखेंगे उसी प्रकार कि B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से और C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप लगाए, जो एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं, A बिंदु पर काटते हैं। बच्चों इसके बाद हमने AB और AC को मिलाया था, तो उसका उल्लेख करना है। AB और AC को मिलाया। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। बच्चों यहाँ तक तो बात आ गई उसकी कि जो हमें त्रिभुज की माप दी गई थी उसके अनुसार ये त्रिभुज बन गया है। अब अगला काम क्या था हमारा? बच्चों अगला काम हमने ये न्यून कोण बनाती हुई B की रेखा खींची थी। तो हम लिखेंगे बिंदु B पर BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई B के रेखा खींची। बच्चों उसके बाद हमने नंबर 6 पर चर्चा करेंगे कि B के रेखा के 3 बराबर भाग काटे थे। तो B के रेखा में से 3 बराबर भाग काटे। नंबर 7 पे बच्चों होगा B3C को मिलाया। और नंबर 8वां लिखेंगे बिंदु B3 पर, सॉरी बच्चों, बिंदु B2 पर B3C समानांतर B2C डैश और बिंदु C डैश पर AC समानांतर A डैश C डैश रेखाएं खींची। तो बच्चों इस प्रकार लास्ट में बिंदु होगा कि त्रिभुज A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज है, अभीष्ट त्रिभुज है। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार जो त्रिभुज दिया गया था उसकी माप दी गई थी, उसमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी हो जब उसकी संगत भुजाएं 2/3 या 3/4 कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ आपकी 2/3 गुनी है पर आधारित प्रश्न पर चर्चा हमने कैसे की। बच्चों ध्यान रहे, अगर आपको रचना करनी आती है तो रचना के जो बिंदु हैं वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं और इन पर कोई नंबर कटते नहीं हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 2 रहा।